माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स रीडिंग लेकर आई हूँ सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, सभी अपने अपने घरों में अपने एंसेस्टर्स के लिए ब्राह्मण भोज कराते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जो भी दिवंगत माता पिता हैं, नानी नाना हैं, या आपके जो भी ऐसे पर्सन जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अपने करीब थे, वो पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लाइफ से रिगार्डिंग, किन बातों से आपको बचाना चाहते हैं, किन बातों की ओर आपका ध्यान रखना चाहते हैं, वो हम आज यहाँ इस रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर रीडिंग को सुनिएगा। जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। हो सकता है कि कुछ एक बातें आपसे रेजोनेट ना करें, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग जेंडर फ्री है, मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं। प्लस ये टाइमलेस है, ये अभी भी वर्क करेगी और आफ्टर पितृपक्ष के बाद भी ये आपके लिए वर्क करेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हुए हैं। आपको इनमें से जो भी डेक पसंद आ रहा हो, अपने इंट्यूशन के अनुसार उस डेक को चुनिएगा और अपनी रीडिंग को देखिएगा कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। वेलकम पाइल 1। तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आखिर आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू आर्कएंजल माइकल जी, थैंक यू सो मच। ओके, ओके ओके। बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ कार्ड सबसे बाद में लेंगे हम। ओवरऑल जो एनर्जी है डेक की वो बहुत पॉजिटिव है, 9 ऑफ कप्स की है, विश फुलफिलमेंट की है। आई होप कि आप लोगों को सभी कार्ड्स प्रॉपर विजिबल हो रहे हों। तो फ्रेंड्स, हमारा कार्ड है सबसे पहला 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जिस भी वर्क को कर रहे हैं, उसमें एंग्जाइटी को रिलीज़ करिए, उसमें लेथर्जीनेस को रिलीज़ करिए। अगर आप थोड़ा बहुत आलस कर जाते हैं, या आपको कभी कभार आलस आ जाता है, या आप अपने काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज है कि आपको उदासीन नहीं होना है। आप अपना काम करते रहिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर से मिलेगी। यही काम जो आप कर रहे हैं ये आपको प्रसिद्धि और पावर दिलाएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स अपने दादा या परदादा का ही कोई काम आगे लेकर आए हों, कोई उनका ऐसा बिजनेस हो जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हों। और यहाँ पर एक जो दूसरा मैसेज आ रहा है मुझे, वो कुछ व्यूअर्स के लिए है। ये मैसेज है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो ऊपर चले गए हैं, हो सकता है कि आप लोगों में आर्गुमेंट हुआ हो। आप या तो 2-4 भाई हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में
जायदाद को लेकर या ज़मीन को लेकर या मकान को लेकर कुछ फाइटिंग हुई है आपस में, कुछ झगड़ा हुआ है, तो आपके दादाजी का या आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज है कि जो भी चीज़ें मटेरियल थिंग्स हैं यहाँ की, वो सब यहीं रह जानी है। अपने साथ व्यक्ति कुछ भी नहीं लेकर जाता है, वो सिर्फ वो लेकर जाता है जो उसने अपने जीते जी जिया है। जो ज़िंदगी उसने जी है वो सिर्फ उन यादों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अनकॉन्शियस माइंड में लेकर जाता है और कुछ लेकर नहीं जाता। वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपना अगला बर्थ, अपना अगला जन्म बहुत अच्छा चाहिए, बहुत पीसफुल चाहिए, हेल्दी वेल्दी, हर तरीके से रिच होना चाहिए, तो उसके लिए आप जो मटेरियल थिंग्स हैं उनकी चीज़ों पर से ध्यान हटाकर अपने माइंड की, अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान लगाइए। अभी आपको बहुत अच्छी फीलिंग लानी है अपने अंदर, आपको खुश रहना है। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, आप अपने आप से खुश रहिए, अपने आप से ये कहते रहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, हर सिचुएशन में मैं शांत हूँ, अच्छा हूँ। क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं कि आप जो डिज़ायर लेके मरते हैं वो डिज़ायर अगले जन्म में आपके साथ जाती है और आप फिर से उसी दौड़ में लग जाते हैं। फिर से आपकी वही दौड़, वही परेशानियों वाली ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है और कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आप लोग कुछ चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की रखी हुई हैं, आपके पूर्वजों की रखी हुई हैं और आपको नहीं मिल रही हैं, तो उनका ये कहना है कि कहीं ऊपरी जगह पर जहाँ पर स्टोर किया हुआ सामान रखा जाता है, उन जगहों पर जाकर देखिए। आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। जिस चीज़ के लिए आप एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको उस जगह पर रखी हुई मिल जाएगी। कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, मे बी यहाँ पर ये मैसेज फीमेल्स के लिए है। अगर उनके दादा या दादी या उनका कोई डियर वन ऐसा है जो अब नहीं है, जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी, बहुत ज़्यादा उनसे दिल से जुड़ी हुई थी, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप बार बार लोगों के तानों से आहत होती हैं। लोग बार बार आपका दिल तोड़ जाते हैं क्योंकि आप बहुत काइंड नेचर की हो, आप बहुत भोली हो, आप बहुत प्यारी हो, मासूम हो। या अगर मेल व्यूअर्स भी हैं तो आप बड़े भोले हैं, प्यारे हैं, मासूम हैं। आप लोगों की चालबाजियों को नहीं समझ पाते हैं, आप लोगों की जाल में अक्सर फंस जाते हैं। अक्सर आपका दिल टूटता है और दिल टूटता है तो आप पर एक तरीके से बिजलियाँ सी गिरती हैं, आप खुद को संभाल नहीं पाते हैं। काफ़ी दिनों तक आपका खाना पीना, हंसना बोलना सब छूट जाता है। तो ये देखकर आपके एंसेस्टर्स बहुत दुखी हैं, आपके जो भी हैं पूर्वज वो दुखी हो जाते हैं आपकी इस हालत को देखकर। वो आपसे मैसेज दे रहे हैं कि अपने इमोशनल लेवल पर वर्क करो। आपका जो इमोशनल लेवल है, आपके अंदर जो इमोशंस ज़्यादा हाई होते रहते हैं, उन पर वर्क करो, मेडिटेशन करो, भगवान से ध्यान लगाओ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये दुनिया सीधे साधे लोगों को परेशान करती ही है। तो आपसे कह रहे हैं कि आपको 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकलकर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लड़की एक रिबेलियस अंदाज में है। यहाँ पर इसके विंग्स आपको दिख रहे होंगे, इसको सॉर्ड्स लगी हुई हैं, इसकी पीठ में भी एक छुरा या एक तलवार लगी हुई थी जो इसने अपने हाथ से निकाली है। और यहाँ पर देखिए इसके जो विंग्स हैं वो जल जैसे गए हैं, उसकी विंग्स जले हुए से हैं, उसकी बॉडी पर फैब्रिक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके विंग्स हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी वो मैदान जंग में उतर रही है। फिर भी उसके अंदर एक पावर आ चुकी है, एक करेज आ चुका है। तो आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज है कि अपने अंदर एक पावर लेकर आओ। द स्टार एंड
किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने एंसेस्टर्स को याद करती हो, आप गॉड को याद करती हो, आप किसी चीज़ के लिए विश मांग रही हो, अगर आपके बच्चे नहीं हैं, अगर आप बेबी चाहती हो, आप बच्चा चाहती हो, आप चाहती हो कि आपके जीवन में किलकारियाँ गूंजें, आपका घर बच्चों से भरा हो, तो आप ईश्वर से विश मांगते रहिए। बहुत जल्द आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। गॉड की ओर से आपको एक बहुत ही प्यारा सा बेबी दिया जाएगा। आज जैसे आपकी होप है, आपकी होप पूरी की जाएगी, आपकी प्रेयर स्वीकार करी जा रही है। किंग ऑफ कप्स, और ये जो आपका चाइल्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होगा, बहुत ही पावरफुल होगा। ये आपके किसी एंसेस्टर का इनकारनेशन हो सकता है। आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसे एंसेस्टर्स थे, कोई ऐसे पुरुष या कोई ऐसी महिला थी जो बहुत दबंग थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो वो एज अ चाइल्ड आपके घर में दोबारा से इनकारनेट हो सकती हैं। ये एक मैसेज भी आ रहा है। सॉरी फ्रेंड्स। अगला मैसेज है डेथ कार्ड का। तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी क्योस थे, जो परेशानियां थी, वो ख़त्म होंगी। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये जो डेथ कार्ड होता है ना, ये हमेशा एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। ये जो पुरानी हमारी सोल होती है, उसके अंदर कुछ डीएनए चेंजेस लेकर ये एक नया वर्जन तैयार करती है। तो ऐसा नहीं होता है कि डेथ कार्ड हमेशा कुछ गलत ही हो। सम टाइम ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी को भी दिखाता है। हमारा जो पुराना डीएनए था तो वो नया होता है। जब नया होता है तब हमारे अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं। हमारा मन अचानक से गॉड की ओर मुखातिब हो जाता है, ईश्वर में मन रमने लगता है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाती है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। हम दुनिया से कटने लगते हैं। हम बहुत सारा टाइम अपने अकेले के साथ स्पेंड करना चाहते हैं या फिर ईश्वर भक्ति के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हमें यूट्यूब पर बहुत सारे भक्ति वीडियोज़ अच्छे लगने लगते हैं। हमारा जो जीने का तरीका है वो टोटली चेंज हो जाता है। हम पहले कुछ और होते हैं और आफ्टर डेथ, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम कुछ और हो जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स यहाँ एक चेंज से गुजर रहे हैं। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका आपके लिए ये मैसेज है कि आपके डीएनए चेंजिंग की जा रही है। आपका जो पुराना डीएनए था उसको चेंज किया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में ऑपरेशन किया जा रहा है या उससे आपका ये किया जाता है। जी नहीं, ये एक यूनिवर्स का एक प्रोसीजर रहता है और वो यूनिवर्स अपने तरीके से करती है। हमें आपको पता भी नहीं चलता है और वो काम उनका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाँ, जो ये टाइम होता है वो एक डार्क नाइट ऑफ सोल के माध्यम से हम जान सकते हैं। जब डार्क नाइट ऑफ सोल आती है तब हमारे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं लाइफ में। उस वक्त ये डेथ कार्ड आता है। तो अभी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हों, लेकिन ये चेंजेस ख़राब नहीं हैं, ये अच्छे चेंजेस हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आप खुद को समझेंगे, दूसरों को समझेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जी। वॉन्ड की एनर्जी हमेशा मूवमेंट की होती है। कुछ ना कुछ चेंजेस, बेटर चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके एंसेस्टर्स के मैसेज। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि वो आपको किस बात पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो वो चाहते हैं कि आप ध्यान से सुनो, आप ध्यान दो उस बात पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनका ये कहना है कि आप धन कमाओ, लेकिन धन कमाने के साथ साथ आप ईश्वर की आस्था, ईश्वर की भक्ति को भी उतना ही समय दो। अगर आप
100 रुपया कमाते हैं प्रतिदिन, तो आप कम से कम उसका 10 लोगों की सेवा में, लोगों की हेल्प करने में या भगवान की भक्ति करने में खर्च करें। ऐसा आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है आपके लिए। इस बात पर वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल 2। तो जिन भी व्यूअर्स ने ये वाला डेक चुना है, देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स, उनके दादा दादी या नाना नानी या जो भी पर्सन उनसे दूर है, गॉड के पास है, वो उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं उनको। Bottom of deck, the Magician. फ्रेंड्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको दुनिया के साथ अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना है। अगर दुनिया के लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दिन का सुकून, रात की नींद खो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उतना ही काम करना है जिसमें कि आपकी ज़िंदगी पर कोई आँच ना आए, आपकी खुशियाँ जिनसे ख़राब ना हो। उतना काम करिएगा जितना कि हमें आजीविका के लिए चाहिए है। बेवजह का स्ट्रेस लेना, बेवजह की एंग्जाइटी लेना, आपके एंसेस्टर्स आपको मना कर रहे हैं। उनको आपकी चिंता है, वो नहीं चाहते हैं कि आप एंग्जाइटी लेकर दिल की प्रॉब्लम्स या दिल की बीमारियों को दावत दो। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके एंसेस्टर्स के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप बेवजह या तो 2 रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं, या फिर आप किसी 2 जॉब पर अपना फोकस कर रहे हैं, या फिर आप अपने किसी पुश्तैनी वर्क पर और अपनी जॉब पर, या अपना कोई और काम है या अपनी नौकरी है, उन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को बहुत स्टक फील करते हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं दोनों जगह पर, आप काफ़ी परेशान हैं। तो आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज है आपके लिए कि आपके लिए कोई एक हेल्प आ रही है, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत लॉयल होगा, ईमानदार होगा, वो आपकी हेल्प करेगा आपको डिसीजन लेने में भी। और आपके जो वर्क हैं, अगर आप 2 वर्क कर रहे हैं या आप घर और बाहर की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं अकेले, तो एक कोई हेल्प आपके लिए आ रही है। ऐसा आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए मैसेज है। अगला कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कैसे लगे हुए कार्ड हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, लोग आपका दिल तोड़ जाते हैं, आप हर पर्सन से दिल से जुड़ जाते हो, आप दिल से प्यार करने लगते हो सामने वाले को, लेकिन वो भावनात्मक रूप से आपसे नहीं जुड़ता है। वो आपकी भावनाओं की, आपके आंसुओं की कदर नहीं करता, वो आपका फ़ायदा उठाता है फाइनेंशियल लेवल पर, और आपके इमोशनल लेवल पर आपको आघात पहुंचाता है। तो ऐसे पर्सन से आपको बचना है, आपको अपने इमोशनल साइड को कंट्रोल करना है। बार बार आपका जो दिल टूट रहा है, इससे बचने के लिए आप अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करिए। आप किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में मत आने दीजिए, या अगर आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेती हैं या बना लेते हैं, या आप बहुत जल्दी फ्रेंडशिप में पड़ जाते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है कि अपने लिए सिर्फ चुनिंदा दोस्तों को रखो या चुनिंदा सहेलियों को रखो, लेकिन वो
ऐसी हों जो वक्त पर तुम्हारे लिए खड़ी हों, जो आपके लिए सामने हो वैसे ही पीछे हो। ऐसा ना हो कि दोस्त के वेश में आस्तीन का सांप आपने पाला हो, आपके फेस पर वो कुछ और कहते हो और पीठ पीछे कुछ और। तो आपको दिल से किसी से भी कनेक्ट नहीं होना है। जब कोई ऐसा पर्सन आए जो डिज़र्व करे, उसके साथ ही आप इन्वॉल्व होइएगा। और आपका बार बार दिल टूटता है, आप रोते हो, आप बिखरते हो, परेशान होते हो, ये देखकर आपके एंसेस्टर्स को अच्छा नहीं लगता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करते हो, अगर आप अपनी फैमिली में झगड़ा करते हो, आप पीसफुल लाइफ नहीं रह रहे हो, पीसफुल नहीं जी रहे हो, तो ये टाइम है अपनी फैमिली को नर्चर करने का। ये टाइम है अपनी फैमिली के मेंबर्स पर ध्यान देने का। ये टाइम है अपनी फैमिली की ग्रोथ का। आपको अपनी फैमिली को नर्चर करना है और उनकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। यहाँ पर जितने भी मैसेज हैं वो सभी के लिए डिफरेंट हैं। द एम्प्रेस, आपको एम्प्रेस की भूमिका में आना है, आपको एम्प्रेस बनना है। जिस तरीके से एक रानी होती है, वो सबकी भावनाओं का ख्याल रखती है, सबके लिए खाने पीने से लेकर उनकी ज़रूरतों तक का ख्याल रखती है, उनके लिए हमेशा इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट रेडी रखती है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी फैमिली को पैम्पर करना है, आपको अपनी फैमिली पर फोकस करना है, आपको अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स का ध्यान रखना है। आपको उनसे रूडली बात नहीं करनी है, उनके साथ पोलाइट रहना है, उन्हें प्यार करना है और उनको नर्चर करना है। ये यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है। ओवरऑल डेक की एनर्जी है द मैजिशियन। तो आप सभी लोग बहुत पावरफुल सोल हो, आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा मत सोचिए कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। बस अपनी थॉट को पॉजिटिव रखिए और डिवाइन से, गॉड से कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए ईश्वर के साथ। ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। अब देख लेते हैं कि वो आपको किस बात का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स उनको किस बात का ख्याल रखने की कह रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक, द जजमेंट। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को गार्ड रखो, किसी भी जगह पर ऐसी कोई बात मत कहो, ऐसी कोई भी चीज़ मत होने दो जो दूसरों के फेवर में नहीं हो, जो दूसरों के लिए गलत हो। कभी भी दूसरों के लिए गलत शब्द नहीं बोलना, कभी भी दूसरों के लिए अपशब्द नहीं निकालना, कभी भी दूसरों से डरना नहीं। ये मैसेज आपके लिए पहला मैसेज है। अगला है, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बर्डन आप बेवजह लाद रहे हो अपने ऊपर, जो आप बेवजह ढो रहे हो, क्या सचमुच में ये ढोने के लायक है? क्या सचमुच में ये जो स्ट्रेस आप ले रहे हो फैमिली को लेकर, वर्क को लेकर, क्या ये सचमुच में जायज़ है? क्योंकि वक्त के साथ साथ सारी परेशानियां खुद ब खुद सेटल होती जाती हैं, तो आपको बेवजह बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला है द हैंग्ड मैन। सम टाइम आपको गॉड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको ईश्वर से जुड़ना है। आपको ये समझना है कि इंसान धरती पर क्यों आता है। इंसान धरती पर अपना सोल पर्पज पूरा करने आता है, लेकिन वो घर गृहस्थी में, पैसा कमाने में, 2 वक्त की रोटी जुटाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि वो ये भूल ही जाता है कि उसका एक सोल पर्पज भी है। वो ईश्वर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी आया है कि उसे धरा पर जाकर कौन कौन से अच्छे काम करने हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज है जजमेंट का। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपको लोगों की मदद करनी है, जो लाचार हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है,
ऐसे लोगों की आपको हेल्प करनी है, मदद करनी है। इससे आपके एंसेस्टर्स भी खुश होंगे और आपके गॉड भी आप पर ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये है रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।